बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टेकिंग द पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ट्रांसफर टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम डिफाइन करना चाहें डिसेंट्रलाइजेशन को होता है तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टेकिंग द पावर फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट and transfer them to the local government, तो डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेकिंग द पावर फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर टू लोकल गवर्नमेंट इज नोन डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। टेकिंग द पावर फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर टू द लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग चैप्टर एक दूसरे से बेटा रिलेटेड कोरिलेट करते हैं। पावर शेयरिंग में बताया गया था पावर शुड बी शेयर्ड among the different group of the people and every group of the people या every person, आज के डेमोक्रेसी में every person should feel that this is their country and he has power and he has contribute to construction to building the country, to develop the country में डेवलपमेंट के कंट्री में हर बंदे का रोल है। ये हर बंदे को फील करना चाहिए, ये हर बंदे को महसूस होना चाहिए। दिस इज पर्पज, ये भी पर्पज है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग द ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। तो केवल 5 साल में एक बार वोट दे देने के राइट को बेटा पावर शेयरिंग नहीं कहते हैं, या पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पर्सन इन द नेशन बिल्डिंग नहीं कहते हैं। इसको हम बेटा कुछ इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है हर बंदे का इंगेजमेंट, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव इंगेजमेंट इन द नेशन बिल्डिंग, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो डेवलपमेंट ये है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का भी बेटा मेन पर्पज है कि पावर शुड बी शेयर्ड फ्रॉम द बॉटम टू लोअर लेवल एंड मोर इंगेज मोर एंड मोर पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर किया जाए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पज है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के मेन पर्पज के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे कि क्या जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की, पावर को क्यों ट्रांसफर किया गया। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि 1946 में आजादी के पहले, डोंट बी कंफ्यूज कि सर ने आजादी के पहले कह दिया कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू, हाँ बेटा 1946 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू को पीएम पोस्ट दे दी गई थी, क्योंकि तब एक आजादी केवल फॉर्मेलिटी बची थी। तो सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू बिकम द पीएम ऑफ इंडिया एंड 1947 में फॉर्मल तौर पर देश हमारा आजाद हुआ। 15 अगस्त को देश हमारा आजाद हुआ फॉर्मल तौर पर। और जवाहरलाल नेहरू बेटा इंडिया के पीएम बने। नेहरू इंडिया के पीएम बने। तो जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम बने तो उन्होंने डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया, जिसका नाम था डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चलाया। डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्टिंग किया इन 1947-48 में। और ही वाज स्पेंडिंग, उस समय हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, हम न्यूली फ्रीडम गेन किए थे, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय कॉलोनिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड थी। तो इस बहुत ज्यादा तो हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने लेवल पर, अपने इकोनॉमी लेवल पर एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उस डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने लार्ज अमाउंट खर्च किया, उस समय के हिसाब से लार्ज अमाउंट खर्च किया, बट इन द सेम रेशियो इन विच ही वाज स्पेंडिंग द मनी ही वाज नॉट गेटिंग द डेवलपमेंट। तो इस वजह से उन्होंने प्लानिंग कमीशन के बिना, प्लानिंग कमीशन का नया नाम चेंज हो गया प्लानिंग कमीशन। उस समय प्लानिंग कमीशन होता था। अब बेटा इसी प्लानिंग कमीशन का नाम
2014 में मोदी गवर्नमेंट के थ्रू इसका नाम बेटा नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग इसका नाम रख दिया गया है, नीति आयोग। तो ये प्लानिंग कमीशन का काम होता है। प्लानिंग कमीशन बेटा संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल बॉडी होती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब बेटा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया तो उन्होंने क्या किया कि देखा डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 तक चला, और 1952 तक में उन्होंने डेवलपमेंट तो उस रेशियो में नहीं गेन किया जिस रेशियो में उन्होंने पैसा खर्च किया। इस वजह से उन्होंने मिस्टर बलवंत राय मेहता के लीडरशिप में एक कमीशन अपॉइंट किया, और उन्होंने उस कमीशन से कहा, कमीशन अपॉइंट किया बलवंत राय मेहता, हु वाज ए इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और ये उसमें प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे बेटा। क्या थे? वाइस चेयरमैन ऑफ प्लान। तुम लोग जानते हो कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो पीएम ही होता है। जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो पीएम होता है। वाइस चेयरमैन कौन थे बेटा? बलवंत राय मेहता। और इनके लीडरशिप में एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम मेहता कमीशन रखा गया। मेहता कमीशन, बलवंत राय मेहता के नाम पर उस कमीशन का नाम मेहता कमीशन रखा गया। और उससे कहा गया जांच करिए कि आप डेवलपमेंट में जितना हमने पैसा खर्च किया जिस रेशियो में, उस रेशियो में डेवलपमेंट क्यों नहीं मिला। तो बलवंत राय मेहता ने बेटा जांच किया, और जांच की बात को मैं एक कहानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, एक कहानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं कोई एक क्लास की बात मान लेते हैं। मान लो हमारी पूरी क्लास बैठी हुई है, और उस क्लास में एक गर्ल है एक्स, एक यक्स मान लेते हैं, एक एक्स गर्ल मान लेते हैं। उसका एक एक गर्ल है, उसके घर में उसके मम्मी पापा है और सब कोई है, भाई बहन सब कोई है। और उस यक्स के उसमें, और मान लेते हैं हमको, मान लेते हैं सरकार मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको सरकार मान लो। वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि सर को सरकार हम कैसे मान लें, तो हम मान लेते हैं कि हम सरकार हैं। और हमने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जो कि वाई था, मान लेते हैं वाई हमने ऑफिसर अपॉइंट किया, और वाई को हमने 20,000 रुपए दिया। हर घर के डेवलपमेंट के लिए हम पैसा दे रहे थे। गाँव बेटा जहाँ फैमिली को मान लो एक यूनिट है, गाँव है, या समझ लो कि एक एरिया है, ठीक है, कई गांव का एक एरिया है। तो या ऐसा मान के चलो एक फैमिली को, हम फैमिली से कंसल्ट कर रहे हैं, और हमने वाई को 20,000 रुपए दिया। और वाई हमारा ऑफिसर था, हम गवर्नमेंट थे, हमने वाई को 20,000 रुपए दिया और कहा जाके बेटा यक्स, उससे कहा ऑफिसर, सबने ऑफिसर से कहा कि यक्स के घर का जाके तुम्हें, यक्स से गर्ल है उसके घर के का तुम्हें डेवलपमेंट करना है, उसके घर की जो नीड्स है उसको पूरा करना है। बेटे जब हमारा ऑफिसर गया, जब यक्स को पता चला कि हमारे घर के डेवलपमेंट के लिए ऑफिसर आ रहे हैं, तो उन्होंने बेटा, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम थी। उनके घर में प्रॉब्लम कैसी थी? उनके घर में खाने की प्रॉब्लम थी, खाना नहीं मुश्किल से था, और उनके जो भाई बहन थे यक्स की फीस नहीं जमा होती थी, ठीक है, यक्स के घर में जो यक्स की फैमिली थी उसके बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही थी, तो ऐसी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब बेटा जब ये यक्स के घर पहुंचे, तो यक्स ने क्या किया बेटा, उनके स्वागत के लिए कि हमारे घर डेवलपमेंट ऑफिसर आ रहे हैं, इस वजह से उनके स्वागत के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, पड़ोसियों से खाना मांग के खिलाया कि हमारे घर ऑफिसर आ रहे हैं, भूखे नहीं रहना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। तो इस वजह से खाना बढ़िया पड़ोसियों से मांग के लाया, पड़ोसियों से उसको खाना खिलाया। और बेटा जब यक्स ने खाना खाया तो उसको लगा अरे वाह, इस घर में तो खाने की कोई कमी ही नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यक्स ने बेटा कोशिश किया था कि हम सबके घर से अच्छा खाना मांग लाए, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे घर में डेवलपमेंट ऑफिसर आ रहे हैं, खाना थोड़ा अच्छा दे दो हमको। तो इस वजह से जब खाना यक्स ने ऑफिसर ने खाया, हमारे ऑफिसर वाई ने खाया, तो उसको लगा अरे इस घर में खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, बेस्ट खाना है। और इसके बाद बेटा थोड़ी देर बाद उनके जो घर के छोटे बच्चे थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया, जाओ तुम लोग फीस लेके आओ तब तुमको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा जब वो घर पहुंचे तो उनको लगा अरे ये तो झोला लेके आए, बैग लेके आए, स्कूल में पढ़ते भी है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग। और उन्होंने बेटा देखा, थोड़ी देर खा पी के बैठे, उन्होंने सोचा टीवी देखने के लिए टीवी नहीं है, और वो मार्केट गए, और बेटा वो जो 20,000 रुपीज सरकार मैंने दिया था कि आपको 20,000 रुपीज में इनका घर के डेवलपमेंट को करना है, उस 20,000 रुपए को जाकर के वो टीवी ला करके उनके घर में लगा दिए और कहा कि देखो आप सब लोग आओ बढ़िया टीवी देखते हैं, तुम्हारे घर का बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या वाई ने मेरे पैसों का 20,000 रुपीज यानी सरकार के पैसों का 20,000 रुपीज का क्या उन्होंने यूटिलाइजेशन किया, और क्या उसका डेवलपमेंट का प्रॉफिट यक्स को मिला? थोड़ा बहुत मिला बेटा, लेकिन वो जरूरी नहीं था। उससे ज्यादा जरूरी था उस घर के खाने की व्यवस्था करना, और उससे ज्यादा जरूरी था बेटा उस घर में
बच्चों की फीस जमा होना वो ज्यादा जरूरी था। दैट वाज बेसिक नीड्स बाय व्हिच देयर वाज अ डेवलपमेंट। तो बेटा ये कंडीशन में तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या मेरे पैसे का, या सरकार ने जो पैसा दिया, मैं सरकार हूं, मैंने पैसा जो दिया, तो क्या उससे इनके घर का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ बेटा। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। टीवी लग गई वो अलग बात है, थोड़ा सा रॉयल्टी आ गई, लेकिन उसका मतलब ये मत समझो कि डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट की चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी थी कि इस घर में खाने की व्यवस्था की जाए और इस घर के बच्चों की फीस जमा की जाए ताकि फ्यूचर सही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा। तो ऐसी ही कुछ बात बताई बलवंत राय मेहता ने जवाहरलाल नेहरू से, और उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है, किसी लोकल एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो उस एरिया के लोगों का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट ऑफ द पीपल उस एरिया के लिया जाए, उनका एक्टिव रोल ले लिया जाए, तभी उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है। तो बलवंत राय मेहता ने इसके बारे में पूछा जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि इस डेवलपमेंट को कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे लोगों का एक्टिव सपोर्ट दिया जाए। तब बलवंत राय मेहता ने दिया कि अगर ये वाई भेजा गया ऑफिसर, अगर ये यक्ष से कंसर्न करता और कहता कि ये पैसा कहां खर्च किया जाए, तो यक्ष उसे अपनी नीड्स बताता और तब ये पैसा सही जगह पर खर्च हो पाता। तो इस तरीके से हम तुमको समझा रहे थे कि बलवंत राय मेहता ने जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस दिया। बलवंत राय मेहता ने जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम को जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस दिया कि ये पैसा खर्च करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए हमें लोकल लोगों का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से लोकल लोगों का सपोर्ट कैसे लिया जाए, इस बात के लिए बलवंत राय मेहता ने थ्री लेवल की पंचायती राज सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किया। बच्चों, पंचायती राज सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किया और बलवंत राय मेहता ने एडवाइस दिया कि हमें लोकल लोगों को इंगेज करने के लिए, डेवलपमेंट के प्रोग्राम में लोकल लोगों के सपोर्ट करने के लिए हमें पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन करना चाहिए। और इस तरीके से बलवंत राय मेहता के एडवाइस में बेटा 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को क्यों बेटा जवाहरलाल 2 अक्टूबर इज द बर्थडे डेट ऑफ महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी बहुत ज्यादा पंचायतों के हिमायती थे। वो हमेशा कहा करते थे भारत गांव का देश है, भारत 6 लाख गांव का देश है और भारत गांव में बसता है। और वो उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था बच्चों, तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि उन्होंने कहा था कि हमें अपने प्रॉब्लम को बेटा पंचायतों में सॉल्व किया जाना चाहिए, हमें ब्रिटिश अदालत नहीं ले जाना चाहिए। वो पंचायतों के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इस वजह से बेटा ऑन बर्थडे ऑफ गांधी जी 2 अक्टूबर 1959 को बेटा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली फर्स्ट बार पंचायती राज सिस्टम का बेटा इनाग्रेशन किया गया भाई जवाहरलाल नेहरू। और इस तरीके से राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। मैंने इसके बारे में बताया था बेटा कल कि आंध्र प्रदेश लैंग्विस्टिक स्टेट का बनने वाला पहला स्टेट जिसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। ये लैंग्वेज के बेस पर बनने वाला पहला स्टेट था हमारा आंध्र प्रदेश। तो दूसरा स्टेट जो पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया बेटे वो था आंध्र प्रदेश। आई थिंक आपको इस स्टोरी के थ्रू ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद का पार्ट बेटा मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके।